Today I want to share something very close to my heart. I was watching a Marathi movie. मुझे मराठी मूवीज और मराठी सिनेमा बहुत पसंद है, तो जब मैं देख रही थी तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, पर उसमें एक लड़की का एक लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि वो एक बहुत सक्सेसफुल एजुकेटर होती है और बहुत इंटेलिजेंट होती है, एंड शी इज लिविंग अलोन. शी हेल्स फ्रॉम कोल्हापुर और वो अकेले रहती है मुंबई के घर में. तो उनका घर जैसे दिखाते हैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है. वो मॉर्निंग से इवनिंग तक ऑफिस जा रही है. शी स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, गोइंग फॉर मूवीज, रीडिंग अ लॉट. तो एक वर्किंग वुमेन, एक वर्किंग प्रोफेशनल का जो एक लाइफस्टाइल होता है, बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन है उसमें. क्लियर लाइन ऑफ थिंकिंग है उस वुमेन में, इफ यू गेट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, when you watch these web series or something, because ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों के साथ रिलेटेबल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे साथ रिलेटेबल नहीं होते. तो यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि रिलेटेबल कैसे है, कि जब हम किसी को देखते हैं कि दे आर लिविंग अलोन, मैनेजिंग थिंग्स वेरी गुड, बट नोबडी विल टेल यू द फ्लिप साइड ऑफ इट. जब आप अकेले रहते हो कोई नए शहर में, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप पढ़ाई के लिए गए हो, जॉब के लिए गए हो, और या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसमें हम दिखाते हैं हाउस एकदम प्रिम प्रॉम है, चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड है. बट जो दिखाया जा रहा है वो टेक्निकली कितना ट्रू है, या क्या हमारे आसपास कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं. जब आप अकेले रहते हो तो यूजुअली आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, well-being, healthy food, organizing your house, cleaning the house, cooking. और अगर आप ये सब के लिए हेल्प लगा रहे हो अदर देन फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल हेल्थ के लिए, मानो आपने खाना बनाने के लिए हेल्प रखा है, आपने हाउस मैनेजमेंट के लिए एक हेल्प रखा है, तब भी आपके पास क्या उतना टाइम है कि जब भी आप उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप घर पे रहेंगे, या वो उतनी ही ऑनेस्टली आपके लिए आपकी एब्सेंस में काम करेंगे. द क्वेश्चन अराइजेस दिस. जब हम ऐसी मूवीज देखते हैं या ऐसे देखते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेटिंग लगता है. वाओ, लाइफ इज सो कूल, लिविंग अलोन इज सो सिंपल. बट येस, लिविंग अलोन कम्स विद इट्स ओन challenges. Living alone comes with its own responsibility. आपको टाइम का मैनेज करना होता है कि आप सोसाइटी में जब आप रह रहे हो तो आप एक डिसेंट टाइमिंग मेंटेन करें, आप की ड्रेस सेंस डिसेंट हो, आपके यहाँ पे जो फ्रेंड्स का आना जाना है वो डिसेंट हो, यू आर नॉट लाइक ड्रिंकिंग एंड डांसिंग अलाउड अराउंड, बिकॉज एक डेकोरम मेंटेन करना है जहाँ पे भी आप रह रहे हो. आफ्टर दैट, व्हेन यू आर लिविंग अलोन, यू हैव टू टेक केयर कि आप बीमार नहीं फ्रीक्वेंटली पड़ रहे, आप खाना ठीक खा रहे हो, क्योंकि हर 10 ईयर्स 5 ईयर्स में हमारी बॉडी हमें एक रिपोर्ट कार्ड देती रहती है. जब हम हेल्दी खाते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं. तो वो 5 ईयर्स 3 ईयर्स का एक पैटर्न है, वो इमीडिएटली आपकी बॉडी नहीं बोलेंगी. तो अगर आपने ईटिंग हेल्दी नहीं रखा, आपने सैलड्स मिस किए, फ्रूट्स मिस किए, आपने हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं ली, तो इट विल हैव इफेक्ट ऑन एवरीथिंग ऑफ नॉट ओनली योर हेयर एंड स्किन, but your cholesterol, your blood pressure, your diabetes, all the vital organs. So living alone comes with eating healthy. आपको healthy eating के लिए सबसे पहले prioritize करना है. You're eating healthy, you're eating a balanced diet, home cooked meal, less oil, more vegetables, more fruits. उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है कि आप एक्टिव हैं, आप टाइम पे सर्केडियन रिदम के हिसाब से खा रहे हैं, उठ रहे हैं. You have to wake up with the sun and stop eating once the sun goes down. We don't eat fruits in the evening. तो ये छोटी छोटी simple habits हैं where I find that many people are missing on this. They don't know कि हमें कौन से टाइम पे क्या खाना है. दही शाम को नहीं खाना होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स इवनिंग में सिर्फ आप दूध ले सकते हैं, फिश एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन सही नहीं है. So small nitty-gritties are there where these young children are missing on. How will you manage your house on your own when you have a very demanding career? आजकल के जो जॉब्स हैं हमारे,
8 आवर्स का तो रह नहीं गया, 10 आवर्स का है प्लस 2-3 आवर्स ट्रैवलिंग है, या घर आके भी आप काम कर रहे हो। तो इन दैट सिनेरियो हाउ विल यू मैनेज योर हाउस? आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे अपने आप को ठीक रखोगे? और जब हम अकेले रहते हैं तो हमें खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू हैव अ बैलेंस वेयर वी आर हैप्पी विद आवरसेल्व्स। अपनी कंपनी में हम कैसे खुश रहते हैं, हम अपने लिए क्या करते हैं, हम अपने फ्री टाइम में अपना वो मी टाइम है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है, हम उसमें क्या करते हैं। ऑल दीज थिंग्स डिमांड अटेंशन। तो अगर आप अकेले रहने का सोच रहे हो या आने वाले समय में आप ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हो, तो आप अपना फिजिकल चेक रखिए, मेंटल चेक रखिए, इमोशनल चेक रखिए। आउट ऑफ नीड हम किसी के साथ टाइम ना स्पेंड करें, बट हाँ, just because somebody is very compatible, somebody is a good company and we are spending time, just because हम खाली थे और हमने किसी के साथ भी मूवी चले गए, कहीं भी खा लिया, that's okay, but it won't help you to heal, it won't help you to know yourself better. Then medical issues हैं, तो have basic medicines with you always, जैसे कि आपके लिए फीवर की दवाई है, कोल्ड एंड कफ है, इंडाइजेशन है, एनीथिंग जो बेसिक मेडिसिन का एक फर्स्ट एड किट होता है, यू शुड हैव दैट। यू शुड हैव सम फायर एक्सटिंग्विशर इन योर हाउस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में आपको बैलेंस रखने के लिए। ईट हेल्दी, ईट नट्स सो दैट यू डोंट फॉल सिक फ्रीक्वेंटली। हैव अ प्रॉपर टाइम ऑफ मील्स, अपने प्रॉपर टाइम पे लीजिए। खाने में कभी भी हम कंजूसी ना करें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें, और हेल्दी हैबिट्स के साथ साथ हम अपने खाने के बजट में कभी भी कट डाउन नहीं करें। अगर हमारी लाइफ में कोई भी तरीके के क्राइसिस चल रहे हैं तो वी शुड मेंटेन दैट बेसिक जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम मेंटेन रखें। अवॉइड पैकेट फूड्स, अवॉइड क्विक फिक्स कि आज खाना बनाने का मन नहीं है, चलो मैगी बना लेते हैं, अच्छा आज MDR के हम ये वाले फूड्स ले लेते हैं, बिकॉज उसमें प्रेजर्वेटिव्स बहुत है, एंड अगेन प्रेजर्वेटिव्स आर नॉट गुड फॉर यू। सो प्लान योर मील्स, प्रिपेयर समथिंग सो दैट यू नो कि इमरजेंसी में शॉर्टकट में मैं ये खा सकते हैं, जब अच्छा टाइम एंड एनर्जी हो तो हम ये खा सकते हैं। सो ऑलवेज हैव अ बी प्लान, बट बेटर होममेड हो, पैकेट ना हो। इफ पॉसिबल गेट अ हेल्प फॉर कुकिंग इफ यू फील कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो। So living alone comes with its own challenges, and giving time is also important. Organizing your cupboards, एक होता है हमारा डेली क्लीनिंग, जिसमें हम डेली अपने कॉर्नर्स को क्लीन करते हैं, टेबल ऑर्गेनाइज करते हैं, बेड ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद फिर हमारा वीकली क्लीनिंग होता है कि हम वीक में एक दिन तो हम ये क्लीन करते हैं। उसके बाद हमारा मंथली क्लीनिंग्स होते हैं। सो वी ऑलवेज कम अप विद ऑल दीज थिंग्स विच नो वन टेल्स यू। एक दिन आपका व्हीकल का होता है महीने में कि आप कोई भी अगर व्हीकल मेंटेन कर रहे हो तो यू हैव टू गिव टाइम, टेक इट टू द मैकेनिक, गेट द ऑयल्स चेंज्ड, गेट इट रिपेयर्ड। सो एवरीथिंग विल आस्क फॉर योर टाइम, एंड समवेयर आप अपना पर्सनल टाइम पे भी कट डाउन करोगे इफ़ यू आर लिविंग अलोन। So living alone comes with challenges but also responsibilities, and with discipline you can achieve everything. You can be happy with your own self, but to achieve that you have to be creative also. तो हो सके तो अपना एक क्रिएटिव बेंड एस्टैब्लिश करिए जिसमें आप अपने फ्री टाइम में कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको बहुत सूदिंग और काम डाउन कर रहा है। It can be music, it can be art and craft, it can be a long walk, anything which helps you to calm down, which again is your own, like you know, आपका comfort zone में वो आपके साथ है, क्योंकि हमें अपना वो हैप्पी बैलेंस स्ट्राइक करना है, नहीं तो हम बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ टॉस पे जा सकती है। क्योंकि जब हम अपने आप को फ्री छोड़ते हैं ना तो वहाँ पे कैच हो जाता है, वहाँ पे या तो हम पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे, अनहैप्पी थॉट्स आएंगे। नेगेटिव मीन्स अनहैप्पी थॉट्स, मे बी इट कैन बी पास्ट, मे बी कोई फ्यूचर इनसिक्योरिटी, मे बी एक प्रेजेंट में करंट सिचुएशन है जिसकी आपको अभी डील नहीं समझ में आ रही कि मैं इससे डील कैसे करूँ। सो देयर यू शुड हैव अ क्रिएटिव बेंड where it will help you to stop all these thoughts, where it will help you to be away from all this crap.
So sit down with yourself and see what you can do with your life. This is my sharing. I hope you like the video. Thank you so much.